हेलो एवरीवन। एक ऐसा कॉलेज जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग और आरओआई वेस्ट बंगाल के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर सबसे वेस्ट माना जाता है। वैसा कॉलेज जो कि नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कॉलेज में के बारे में। ये एक कॉलेज जो है टेक्नो इंडिया ग्रुप का एक कॉलेज है, जो कि सेकेंड नंबर ऑफ कॉलेज टेक्नो इंडिया ग्रुप का माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1998 में ये एस्टैब्लिश हुआ था और ये टेक्नो मेन सॉल्टलेक के बाद इसका नंबर जो है सेकेंड नंबर पे आता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ये टेक्नो सिटी गरिया कोलकाता में स्थित है। इट इज अफिलिएटेड टू मकाउट। अब हम बात कर लेते हैं इसके रैंकिंग के बारे में एंड एक्रेडेशन के बारे में। तो एक्रेडेशन के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड अफिलिएटेड टू मकाउट, एक्रेडिटेड बाय एनबीए एंड नैक ए। अब हम इसकी रैंकिंग की बात कर लें तो फिफ्थ नंबर इन कोलकाता एंड सेवन्थ नंबर इन वेस्ट बंगाल। और अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो 251 इज एनआईआरएफ रैंकिंग इन 2021। 2021 के अंदर इसे एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो 251 दिया गया। अगर इसकी आउटलुक रैंकिंग की बात करें तो 125 आउट ऑफ 160 इन 2022। बीटेक के बारे में बात करें, अगर बीटेक की पार्टिकुलर बीटेक ब्रांच के लिए क्या रैंकिंग है तो बीटेक के लिए यहाँ पर 123 रैंकिंग है पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, इस कॉलेज के अंदर कैसे जा सकते हैं, तो वो आपका दो वे है। सबसे पहला तो अगर आप थ्रू एयरपोर्ट के माध्यम से आते हो तो एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट से टोटल 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये कॉलेज स्थित है। वहाँ से आप चाहो तो कैब बुक कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात कर लें हावड़ा जंक्शन से तो हावड़ा जंक्शन से 25.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये स्थित है। अब हम इस कॉलेज के बारे में जान लिए तो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की क्या क्या हमारे पास वे हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 वे हैं। सबसे पहला WBJE, देन जेई मेंस एंड देन फिर आपका मैनेजमेंट कोटा। WBJE के थ्रू 80% सीट आपको अलॉट किया जाता है, जेई मेंस के थ्रू 10% सीट अलॉट किया जाता है एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी 10% सीट अलॉट किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो सीट यहाँ पर फिल होता है थ्रू WBJE, दैट इज 80% सीट। अगर WBJE के थ्रू अगर यहाँ पर 80% सीट फिल होता है तो बताओ हमें कितना रैंक लाना पड़ेगा कि हम इस कॉलेज के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। तो वीडियो में आप देख सकते हो कट ऑफ के बारे में। अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाती है, कौन कौन से ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ जो क्लोजिंग रैंक है वो क्या क्या होने वाला है। ठीक है। तो WBJE की कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांच अवेलेबल हैं वो है बीटेक इन AEI, उसके बाद बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन CSBS, बीटेक इन CSE, बीटेक इन CSE AIML, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन ECE, बीटेक इन IT, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर बीटेक की जो ब्रांचेज अवेलेबल है वो आपको कौन कौन सा है वो देखने को मिल गया। अगर हम सीएससी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा सीएससी का स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक AIML ब्रांच है और दूसरा आपका CSBS ब्रांच है। मतलब अगर आप नॉन कोर सेक्टर की बात करो तो यहाँ पर कौन कौन सा ब्रांच है, 1 2 3 4 एंड 5। ओनली 5 ब्रांच जो है वो आपका नॉन कोर के अंदर पे आता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी कॉलेजेस की तरह यहाँ पर बहुत सारा सीएससी की स्पेशलाइजेशन भर दिया गया है, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का सिनेरियो जो है वो बाकी कॉलेजेस की कंपेरिजन में काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है वो बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। ठीक है। कट ऑफ क्या क्या है तो यहाँ पर देखो कुछ ब्रांच जो भी नॉन कोर ब्रांच है उस नॉन कोर ब्रांच के कट ऑफ के बारे में बस हम बात कर लेते हैं। ठीक है। बाकी जो कोर ब्रांचेज है उसके कोर ब्रांचेज की कट ऑफ के लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप कोर ब्रांचेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेने में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको नंबर नीचे दिया गया है उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो नॉन कोर ब्रांच है उसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तब भी आप जाकर के क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है।
अगर हम बात कर लें यहाँ पर सीएससी के कट ऑफ की, तो देखो आपको अप्रोक्सीमेटली 14 के रैंक आपको लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सीएससी जैसा ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आईटी से आईटी ब्रांच में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 22 के अराउंड आपको रैंक लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको नेताजी कॉलेज के अंदर आपको आईटी ब्रांच देखने को मिल सकता है। अगर हम बात कर लें सीएस बीएस की, तो सीएस बीएस के लिए आपको 30 के रैंक लाना पड़ेगा, एंड एआईएमएल के लिए बात कर लें तो 25 के अराउंड रैंक आपको लाना पड़ेगा। इसी ब्रांच की बात कर लें तो इसी ब्रांच आपको 37 के यहाँ पर रैंक लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसी ब्रांच मिल सकता है। 37 का के से थोड़ा कम या फिर 37 के से के अप्रॉक्स 37 के से ज्यादा आपको नहीं लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने कट ऑफ के बारे में भी आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है वो टोटल 1 ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है, 1 ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का जो अगर हम फी की बात कर लें तो 98,500 टोटल यहाँ का फी है फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। और अगर हम बात कर लें टोटल 4 ईयर्स का कॉलेज का फी, तो वो है 6,97,500, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा बढ़ करके वो हो गया है 6,97,500, जो कि एक इसका कॉन्स के रूप में भी काउंट होता है कि यहाँ का जो फी है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम आरओआई की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है। अगर आपका 7 लाख फी है, ठीक है, तो 7 लाख फी के अंदर आपको 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपया का आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कॉलेज आपका काफी अच्छा है। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर फी स्ट्रक्चर की बात कर लिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोन्स एंड स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोन और स्कॉलरशिप की बात करें तो जो बच्चे टेक्नो इंडिया ग्रुप के स्कूल से जो पास आउट बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको 60,000, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के जो पूरा 4 साल का फी है उसके अंदर 60,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। आपको 60,000 कम आपको पे करना पड़ेगा। अगर मान लो 6,97,500 अगर टोटल फी है, तो उसमें से 60,000 माइनस करके आपको पे करना होगा, ठीक है। और अगर जो बच्चे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के हैं, उनका तो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पर अप्लीकेबल है ही। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार से हैं उनका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है। ये लास्ट ईयर तक अवेलेबल नहीं था, बट अब ये भी अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली इसके अंदर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को यूज करके भी आप इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इस कॉलेज के अंदर आप कॉलेज को का पेमेंट जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मदद से भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब स्कॉलरशिप की। तो अगर स्कॉलरशिप जितना भी नेशनल स्कॉलरशिप है, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, सारा ही अप्लीकेबल है। जैसे कि अगर बात कर लो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए, तो वेस्ट बंगाल के बच्चे ज्यादातर स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप की बात करते हैं, तो वो एप्लीकेबल है। उसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक पार्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा, अपने ही चैनल पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे उसका मोटा मोटी अगर हम बात कर लें तो 7.5 के ऊपर अगर सीजीपी आप मेंटेन करते हो तो आपको पर ईयर 60 के अराउंड आपको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने फी को पे कर सकते हो या फिर किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, ओके। तो ये सारा स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ अदर फैसिलिटीज की बात कर लें तो यहाँ पर अदर फैसिलिटीज के रूप में आपको यहाँ पर लैबोरेटरीज देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि वेल इक्विपेड है। और उसके बाद आपको प्लेग्राउंड्स देखने को मिल जाता है, ठीक है, वाईफाई कैंपस है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करें तो प्रोज के अंदर तो काफी चीजें अच्छी है कि प्लेसमेंट जो है कोर ब्रांचेज नॉन कोर ब्रांचेज का काफी अच्छा है। लेकिन वहीं पर कॉन्स की बात करें तो कॉन्स के अंदर जो नॉन कोर ब्रांच सॉरी कोर ब्रांच है उसके अंदर प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर काफी एडमिशन में भी दिक्कत, मतलब बच्चे एडमिशन तक लेना नहीं चाहते। अगर आप कोर ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आईएम, हेरिटेज, हल्दिया, इन सारे कॉलेज के अंदर आप कोर ब्रांच के अंदर एडमिशन लो। अगर नॉन कोर के अंदर लेना चाहते हो तब आप नेताजी को प्रेफर कर सकते हो। और जो बच्चे का अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा कॉलेज होगा मैनेजमेंट कोटा से लेने के, क्योंकि हेरिटेज और टेक्नो मेन सॉल्ट लेक की अगर हम बात करें तो उसका जो डोनेशन फी है वो काफी ज्यादा हाई है। लेकिन अगर नेताजी की बात करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का फी उन दोनों कॉलेज के कंपेरिजन में कम है।
और आईएम में तो लगभग लगभग सीट भी फुल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, सीट बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। आप चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके फटाफट जाकर के आप अपना सीट बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट सिनेरियो का, कि यहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो जो है वो कैसा है। तो जॉब ऑफर्स ओवर द ईयर्स का यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो 2018 के अंदर 484 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, एंड 2019 के अंदर थोड़ी स्टूडेंट्स कम हो गए 393, एंड देन फिर 2022 से फिर से इंक्रीज हुआ 433 स्टूडेंट, एंड देन 452, एंड देन उसके बाद 600। तो देख रहे हो ये टाइम टू टाइम ये अपने आप में कॉलेज जो है अपने आप में वो क्या कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है। मतलब कि ये आने वाले टाइम में एक अच्छा और भी ज्यादा अच्छा कॉलेज होने वाला है, इसका और भी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो रहने वाला है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 90% स्टूडेंट जो है वो प्लेस्ड हो जाते हैं अगर वो सीएससी आईटी ईसी जैसे ब्रांच से हैं या सीएससी स्पेशलाइजेशन जैसे ब्रांच से हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज जो जो आप है वो देख सकते हो, सीएससी बच्चा 90%, यहाँ पर देखो 75%, आईटी का बच्चा, ईसीई का बच्चा लगभग 87% बच्चे, इलेक्ट्रिकल 75% बच्चे, ठीक है। उसके बाद एईआईई यहाँ देख सकते हो। अगर हम एवरेज पैकेज फॉर द करेंट ईयर की बात करें तो 6 LPA यहाँ का क्या है, एवरेज पैकेज है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 60 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है लास्ट ईयर 2022 का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी टिल मतलब कितना आ गया था, कंपनी टोटल 60 प्लस कंपनी यहाँ पर विजिट किया था, ठीक है। रिकॉर्डेड नंबर्स ऑफ जॉब ऑफर्ड इज 600 प्लस, मतलब 600 से भी ज्यादा बच्चों को यहाँ पर जॉब ऑफर किया गया। कौन सी कंपनी जो है टॉप रिक्रूटर्स कंपनी है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर कॉपगेनिन है, सीजीआई है, चेग है, बहुत सारी कंपनी, डिश टीवी है, कॉग्निजेंट है, यहाँ पर गोदरेज है, ठीक है, हुंडई है एंड जियोटेक है। इसके अंदर जितना भी कंपनी का नाम मैंने दिया है वो सारा, इसमें कुछ टेक कंपनी है, कुछ आपका कोर ब्रांचेज के लिए कंपनीज आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो और भी कंपनीज का यहाँ पर लिस्ट है, बहुत सारी कंपनी का लिस्ट मैंने यहाँ पर दिखा नहीं रखा है। तो जो सिनेरियो है प्लेसमेंट का वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये था आपका जो प्लेसमेंट का जो भी डेटा था वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्लेसमेंट वाइज भी जो कॉलेज है वो काफी अच्छा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करना, और इसी टाइप की कॉलेज रिव्यू की वीडियो जो है हमारे चैनल पे आने स्टार्ट हो चुकी है, और ये नेक्स्ट और भी आते चले जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप किस कॉलेज रिव्यू वीडियो चाहते हो फटाफट कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। और लास्ट टाइम फिर से मैं बोल दूं, अगर काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।